को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी हमारे आयु में एक दिन जोड़ दिया, अंतकाल की तैयारी के लिए प्रभु ने मौका दिया। मुझे आपसे भेंट करने के समय में बहुत आनंद होता है, क्योंकि मतलब प्रभु का दिया हुआ पाया हुआ संदेश आप तक जब तक नहीं पहुँच जाता तब तक मतलब दिल में एक ऐसा एक बोझ रहता है। मैं आशा करता हूँ आज भी आप सब लोग बहुत आनंद के साथ, आशा के साथ, तैयारी के साथ प्रभु की उपस्थिति में हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में आपको मुसीबत में देता हूँ। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन आपस में बातें करने वाला जीवन है, हमेशा प्रभु के साथ चलने वाला जीवन है। तो आपने मतलब आपका कई बातें प्रभु से विनती किया होगा, प्रार्थना किया होगा, पर तो प्रभु आपका प्रार्थना सुना है क्या? प्रभु आपको उसका जवाब दिया है क्या? कई बार हमारे प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते। ना सुनने का बहुत कारण है। एक कारण बोल करके मैं आज शुरू करना चाहता हूँ। नीति वचन की किताब उसका 28 अध्याय का 9 वचन, प्रोवेर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हाँ, देखिए हमारे जीवन में मतलब अगर हम प्रभु का वचन सुनने के लिए हमें उत्साह नहीं है तो उनका प्रार्थना भी प्रभु नहीं सुनेगा। प्रभु को वो नफरत है, क्योंकि उसको प्रभु का बातों को सुनने के लिए उत्साह नहीं। एक मसीह जीवन आपको मालूम है, मसीह जीवन एक योद्धा का जीवन है ना। योद्धा, एक योद्धा मतलब क्या करना है, उसका कमांडर का हर एक बातों को सुनना है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह हमारा कमांडर है, वो हमें क्या आज्ञा देता है उसको ध्यान से सुनने के लिए हम हमेशा उत्साही बनना चाहिए। आज मैंने देखा है कि बहुत लोग अपने जीवन में मतलब प्रभु की ओर से प्रभु हमें बुलाया है तो प्रभु हमें एक प्रकार ट्रेनिंग देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रेनिंग में हम जैसे चाहता है ऐसा कार्य नहीं होता। ट्रेनिंग में हम कितने बजे उठने का है, कितने बजे कौन सा काम करना है, वो सब उन लोग प्लान बनाता है। अभी मैं एक मतलब ट्रेनिंग पाया हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे मालूम। और हम बोलेगा नहीं मुझे 10 बजे तक सोने का है, मैं कल यूट्यूब भी देखा है, नहीं चलेगा। उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया उसके अनुसार ही चलेगा, अपना कुछ भी नहीं चलता है। हमें क्या खिलाना है, हमें किस प्रकार का वस्त्र पहनना है, सब प्रोग्राम वो लोग बनाता है। तो अभी हम क्या है कि हम एक मसीह जीवन में है तो हम एक ट्रेनी है। हम अभी एक आनंदता के लिए एक ट्रेनिंग पा रहे हैं, या हम लड़ाई के मैदान में हैं, या हम लोग मतलब बोलेगा तो एक दौड़ में है। इन सारे बातों में हमारा एक उस्ताद, हमारा एक लीडर रहता है। अभी हमारा मसीह जीवन में हमारा लीडर कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो आज मैंने देखा बहुत बातों में लोग संगति के लिए भी आता है तो एक बच्चा उत्साह से नहीं आता, स्वर्ग देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोचना सब प्रभु देखता है। प्रभु की बातों में हम कितना उत्साह होना चाहिए। प्रभु के कामों में कभी भी ढीलापन ना आए। प्रिय, आपको मालूम है यिर्मयाह 48 का 10 में लिखा है, यिर्मयाह 48:10 वहाँ पर लिखा है, जो यहोवा के काम आलसीपन से करता है वो श्रापित है। मतलब प्रभु ऐसे लोगों को कभी अपना महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। अपने जीवन में जो भी प्रभु का काम करता है वो बहुत उत्साह से करता है कि नहीं ना। कई लोग मतलब उनको मालूम है कि मीटिंग शुरू हो गया, आराधना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी वो अपना चाल को नहीं बदलता। प्रियो, हम लोग प्रभु के साथ विश्वासियों की रहना, इस जीवन में हमारा उत्साह। आपको मालूम है कि प्रभु ने मतलब ऐसा साधारण से साधारण लोग, पत्रोस जैसा, यूहन्ना जैसा लोगों को क्यों चुना? क्योंकि वे लोग बहुत परिश्रमी था, वो लोग परिश्रम करके थकता नहीं था। आपको मालूम है एक दिन जाएगा, अगर मछली नहीं मिला तो भी अरे कल गया, नहीं मिला तो आज मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं बोलता। वो दूसरा दिन भी जाएगा, एक महीना कंटिन्यूस नहीं मिला तो भी फिर भी जाएगा। वो लोग बहुत परिश्रमी था। पर आज बहुत लोग छोटे छोटे बातों में जल्दी मतलब निराश होता है, आलसी बन जाता है, याद छोड़ देता है। बहुत दुख की बात है। हमें अपने जीवन को पार करना है। मेरे जीवन में मैं एक अति उत्साह के साथ प्रभु का काम कर पा रहे क्या? हमारा कामों को प्रभु देखता है, हमारे उत्साह को प्रभु देखता है। आपको मालूम है प्रेषित पौलुस को प्रभु ने क्यों चुना?
उनमें बहुत ऐसा अपूर्ण था। उसमें से एक बात ये भी था, वो मंडली को सताया था, है ना। जब फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 5 और 6 वचन में वो अपना व्यवस्था के अनुसार का धार्मिकता बताने के समय में वो इस बात को भी कहता है कि वो धर्म की नशा में वो क्या करते थे, असली प्रभु का मंडली को सताते थे। असली मंडली हमेशा सतावट में, वो सब उन दिनों की बात नहीं। उन दिनों में प्रेषित पौलुस भी उस समय में, या शाऊल, उस टाइम पर शाऊल था, वो शाऊल नाम था उनका, तो वो भी उनको सताता करके हम वचन में पढ़ता है, मिल गया पढ़े। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। देखा, उत्साह के विषय में कहो तो मैं कलीसिया को सताने वाला, इसका ओरिजिनल कलीसिया कौन सा है जो सतावट में जाता है? जिस कलीसिया में तकलीफ प्रतिकूल, तो मालूम है कई लोग कई प्रकार मंडली को सताता है, मंडली को खत्म करना चाहता है। आज जो भी लोग धोखा देने वाले लोग जो मंडली से गए, वो लोग बोला ये मंडली खत्म हो जाएगा। उनकी इच्छा क्या था? प्रभु का मंडली खत्म हो जाए। प्रियो, मंडली खत्म नहीं होता। 2 जन भी रहेगा, वो विश्वास योग्य रहेगा। प्रभु को बहुत बड़ा संख्या में नहीं चाहिए, विश्वास योग्य लोग चाहिए। ये बात बहुत बड़ी बात है। हम अपनी मनमानी में अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा पूरा करने वाला स्थान चाहता है, वो मसीह जीवन ही नहीं। प्रियो, मसीह में आने के बाद अपना इच्छा का कोई स्थान नहीं, वहाँ प्रभु की इच्छा है। प्रभु का मंडली, वो एक मंडली का सिर यीशु मसीह है, उसकी आलोचनाओं में चलना, वहाँ पर यीशु मसीह उनके जीवन में लोगों को बढ़ाता है। बहुत बड़ी बात है, हमें बहुत आनंद है। अभी भी प्रभु ने कुछ लोगों को, विश्वास योग्य लोगों को प्रभु ने दिया है, वो गरीब क्यों ना हो। पर तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, गरीब अमीर का कोई बात भेद प्रभु के सामने नहीं है। आप कितना दुनिया के प्रकार बहुत धनी हो या सुंदर हो, वो बात प्रभु के सामने नहीं। प्रियो, प्रभु को एक एक आत्मा बहुत मूल्यवान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमारा हर एक काम कैसा है हमें जानना चाहिए। आज मेरे प्रभु में बुलाहट पाने के बाद एक विश्वास योग्य जीवन बिताता है क्या? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग मेरे एक विश्वासी का अभिनय करता है, परंतु एक्चुअली वो विश्वासी नहीं, वो एक प्रभु का चेहरा नहीं, वो बात उनका कामों में प्रकट होता है। इसलिए वो लोग आकर ये वचन जब बजाता है, वो लोग सह नहीं पाता, इसलिए मंडली छोड़कर जाएगा। तो वो उनकी इच्छा जो है, कई लोगों को अपना बच्चों का शादी की बात का फिक्र है, शादी नहीं हो, इधर अगर रुकेगा तो शादी नहीं होगा। देखो दुनियादारी की बात है, ऐसे बातों में वो निकल जाता है। एक बात जानना, प्रभु को हमारा चिंता है प्रियो, प्रभु हमारे बारे में मतलब बहुत ध्यान देता है। हम प्रभु पर संदेह ना कर, प्रभु हर एक काम उसके समय में अच्छा से अच्छा करेगा। लेकिन ऐसा इसलिए प्रभु ने बार बार बोला ना, ये परिश्रम करने वालों बोझ से देवे लोगों मेरे पास आओ। प्रभु के पास जो आएगा प्रभु उसको छुटकारा देगा। मुझे तेरी चिंता है, प्रभु को हमारी चिंता है, प्रभु हमारा बोझ लेता है, प्रभु हमारे लिए सब कुछ करता है। प्रभु नहीं किया तो कुछ नहीं होता प्रिय। दुनिया के रीति में मतलब बहुत कुछ जो कार्य चलता है वर्द, उसमें प्रभु का महिमा नहीं और वो व्यक्ति को भी आशीष नहीं। तो आज हमें परखना है, आज मेरे जीवन में मैं प्रभु में बुलाहट पाया है तो मैं एक सच्चा विश्वास योग्य जीवन बिताता है क्या, है ना। प्रभु को मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर एक बड़ा उत्साह चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेषित पौलुस भी वो बात का गवाही देते हुए कहता है कि मैं मंडली को सताता था, है ना। वापस पढ़ना उसका 3:6। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। हाँ, कलीसिया को सताने वाला था। प्रेषित पौलुस प्रभु को जानने के समय में वो मंडली को सताने वाला था। लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह उन पर हुआ, आपको मालूम है हमारा किसी का भी उद्धार हमारा कोई भी अच्छे कामों से नहीं होता। उद्धार बिल्कुल प्रभु की ओर से दान है, ये प्रभु की चुनौती है, प्रभु के दया है, करुणा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेषित पौलुस इस बात के लिए फिर हम देखते हैं कि उसका उत्साह आप देखिए। प्रभु प्रेषित पौलुस को चुनने के बाद में तुरंत उसको प्रभु ने अपना काम के लिए नहीं भेजा, 10 साल पढ़ा और आखिर में जब पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन में खुद उसकी चुनौती के बारे में हमारे पौलुस गवाही देता है। पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखा, मतलब विश्वास योग्य समझकर या विश्वास योग्य जानकर,
प्रियो प्रभु मन हरेक को प्रभु के सेवा में नियुक्त नहीं करता। प्रभु हमें परखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन का हर एक बातों को प्रभु परखता है। हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य है क्या? प्रभु को वास्तव में हम लोग प्रेम करता है कि नहीं? प्रभु का प्रेम को हमने जाना है कि नहीं? प्रभु की आज्ञाकारिता में हम चलेंगे कि नहीं? ये बात को परखता है। कोई भी आपको मालूम है विश्वासियों के पिता अब्राहम के बारे में क्या कहता है? अब्राहम को प्रभु ने अब्राहम को परखा। वहां पर मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, नेहमिया का किताब उसके 9 अध्याय 7-8 वचन में अब्राहम की औलाद के बारे में प्रभु एक गवाही देता है। मतलब नेहमिया चैप्टर 9 वर्स 7 and 8। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उसे वाचा बांधी। देखा, मतलब प्रभु ने उसका मन को सच्चा पाकर, वो सच्चा जो पाया ऐसा उस जगह पर लिखा है विश्वास योग्य पाकर, वो विश्वास योग्य रहा। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अब्राहम प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहा, इसलिए प्रभु ने उनके साथ वाचा बांधा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रभु जिसके साथ भी वाचा बांधता है तो वो व्यक्ति मतलब प्रभु पहले परखता है वो विश्वास योग्य है कि नहीं, विश्वास योग्य रहना। आज बहुत लोग मतलब प्रभु बहुत महान रीति में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन प्रभु इस्तेमाल नहीं कर पाता। हमने कल भी देखा था, प्रभु इस्तेमाल करने वाला पात्र एक वो व्यक्ति एक पवित्र जीवन बिताएगा, वो प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना। ऐसे लोगों को प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। तो प्रभु ने 6 लोगों को चुना। 6 लोगों को चुनने के बाद में आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर के मतलब 33.5 साल जीवन बिताया। उसमें आखिरी 3.5 साल प्रभु ने मतलब 6 लोगों को अपना करके 6 लोगों के साथ चलते हुए उन्हें शिक्षण दे करके मतलब वो हमारा पापों के लिए मरकर जी उड़ा। जी उड़ने के बाद में उनकी आंखों के सामने से जब मरकोस का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका आखिरी 2 जो वचन जब पढ़ता है मरकोस उसका 16 अध्याय का 19-20। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। देखिए यहाँ पर वो वचन आप बहुत ध्यान से सुनना, आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 6 लोगों के पास से स्वर्ग में उड़ा ले गया तो क्या हुआ? वापस एक बार उसके 19 वचन पढ़िए। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। देखा, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। तो बहुत बड़ी बात है। मानो प्रभु यहाँ से जा करके परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा और उसका 20 वचन क्या बोलता है? और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। देखो अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा प्रभु जा करके परमेश्वर की दाहिनी में बैठ गया और यहाँ पर बोलता है प्रभु अपने 6 लोगों के साथ रहकर काम किया। प्रभु स्वर्ग में रहकर काम किया ऐसे नहीं बोला, प्रभु अपनी 6 लोगों के साथ रह करके काम किया। आप देखो ये है मसीह जीवन। हमारे प्रभु स्वर्ग में रह करके हमको मदद पहुंचा रहा है ऐसा नहीं। जब हम प्रभु का काम करता है प्रभु हमारे साथ रहता है। क्या अनोखी बात है ना? ये बात का ज्ञान समझ हमें है क्या? हमको ये बात को परखना है। हम प्रभु का कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है तो प्रभु हमारे साथ रहेगा, वो स्वर्ग में रह करके हमको मदद देगा, मदद करेगा ऐसा नहीं, वो हमारे साथ रहेगा। अभी हमारे 6 लोगों के साथ प्रभु रहा। ये अनोखा जीवन है। क्यों रहा? क्योंकि 6 लोग जो प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में वो चलते रहा। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने भी जब ये दुनिया में जब सेवा किया, प्रभु यीशु मसीह अकेला सेवा नहीं किया। यीशु मसीह के साथ पिता था करके यीशु मसीह ने गवाही दिया। यूहन्ना का सुसमाचार में 8 अध्याय का 29 वचन में, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 29, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा
क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। देखा, प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरा भेजने वाला तो स्वर्ग में है, ऐसे नहीं स्वर्ग में बैठा है, ऐसे नहीं, मेरा भेजने वाला भी मेरे साथ है। कितना सुंदर बात है। प्रभु अगर हमें भेजेगा, प्रभु हमारे साथ रहेगा। कई लोग कई बात बोल करके रोता है, मेरे से नहीं होगा। प्रियो, आपसे नहीं होगा, पर तो आपके साथ प्रभु है ना। आप क्यों नहीं आपके साथ प्रभु है करके देखता? आप क्यों दुखी होता? आप क्यों निराश होता? आप अपने नहीं हो, आप प्रभु का है। प्रभु का महिमा के लिए प्रभु ने आपको ये दुनिया से अलग किया है, और प्रभु आपके साथ रह करके वो काम करता है जो आप नहीं कर सकता। आज भी बहुत कई बार कई विश्वासी जन मालक बोलता है कि वो दुखी हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है, वो कोई भी बातों से वो सांत्वना पाना नहीं चाहता। प्रियो, कितना दुख भरा बात है। प्रभु आपके साथ है। प्रभु बोलता है हमारा बोलापन को देख करके, मैं उसके साथ है, और मैं उनको बोलता है तेरा बोझ मुझ पर छोड़ दो, और वो बोझ मुझ पर ना छोड़ते हुए अपने ऊपर ले करके वो थक जा रहा है। कई बार कुछ बच्चा लोग रहता है, नहीं डैडी मेरे पास थैली दे दो। वो बच्चे को बाप बोलता है नहीं बेटे तुमको लेगा तो बहुत तकलीफ, नहीं मैं उड़ाऊंगा, मुझे भरोसे करता है। फिर उसको चलना मुश्किल होता है, फिर वो जाकर गिरता है। कारण क्या है कि उसने इतना बड़ा बोझ लिया क्योंकि वो चल ही नहीं पाता। हमें बोझ लेकर चलने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। प्रभु ने बोला है कि तुम्हारा बोझ मुझ पर छोड़ दो। मैंने कई बार आपको बोला ना, वो बैलगाड़ी है, एक बुढ़ा आदमी एक बोरी मतलब चावल लेकर जा रहा है, तो वो बैलगाड़ी मतलब जा रहा था। वो बैलगाड़ी वाले ने बोला दादा ये गाड़ी में बैठो है। वो मानो चढ़ करके गाड़ी में बैठा। बैठने के बाद में कुछ देर के बाद में जब बैलगाड़ी वाला जब मुड़ कर देखा तो दादा बैठा है, पर तो उसका सिर पर अभी भी बोरी है। वो बोलता है कि आप क्यों मतलब बोरी सिर पर रखा? वो बोलता है मैंने सोचा अभी मैं तो बैठ गया, मेरा बोझ ये उड़ा रहा है, तो मैं इसको ये मतलब चावल का मतलब बोझ क्यों दूं। देखा उसका कितना नाजुक विचार है। हाँ, प्रभु में है ना, आपको विश्वास है, आप उधार पाए हो, प्रभु का जन है, तो फिर आपको कभी भी मतलब किसी प्रकार का बोझ लेकर चलने के लिए प्रभु अनुमति नहीं देता, जिससे आपको मसीह जीवन के दौड़ में आपको रुकावट आता है। आप बहुत टेंशन में हो जाता है। ये टेंशन में होने का कारण क्या है कि जो हम प्रभु के पास आ करके जो बनना चाहिए नहीं बना, इस कारण बनता है। मैं वो बात का वेद में आपको आखिरी में प्रकट करूंगा ये संदेश के ऊपर आज, क्योंकि आपको मैं आज मतलब दूसरा विषय पर जाने वाला हूँ। मतलब हमारे जीवन में ये बात को जानना, आज प्रभु के साथ हमारा नाता कैसा है। मैं प्रभु में एक विश्वासियों की जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? आज प्रभु मेरे साथ चल मतलब मैं प्रभु के साथ चल पा रहा है कि नहीं? प्रभु मेरे साथ काम कर रहा है कि नहीं? ये बात को परखना पड़ेगा। बहुत खुशी है। मैं आज मैंने आपको बताया था जो हमें प्रभु के आगमन करके थामा रहना चाहिए। 7 बात बताऊंगा, उसमें एक बात बताया और वो एक बात में 7 बात था वो भी बताया, आपको याद होगा पीछे दिनों के क्लास में। आज मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ जो हमें थामा रहना चाहिए। वो क्या है? वो है प्रभु का सुसमाचार को हमें थामा रहना चाहिए। हर एक पवित्र लोग सुसमाचार का गवाह है, हमें सुसमाचार का गवाही देना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय 1 से 4 तक का वचन पढ़ेंगे। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। देखिए यहाँ पर सुसमाचार, अभी यहाँ पर आपको एक्चुअली पढ़ने के टाइम पर कई हिंदी भाषा में या कई भाषा में
मतलब सुसमाचार को थामा रहना ऐसा शब्द नहीं आया। लेकिन मैं आपको कोई बात को मैं आपको मराठी में पढ़कर सुनाता हूँ। आप उसका 15 अध्याय का दूसरा वचन में थोड़ा ध्यान, 1-2 वचन में ध्यान दीजिए। जिच्याद्वारे तुमचे तारण होत आहे तीच सुवार्ता मी तुम्हाला कळवतो. ज्या वचनाने मी तुम्हाला ही सुवार्ता सांगितली त्या वचनानुसार ती तुम्ही दृढ धरली असेल. धरली असेल नसल्यास तुमचा विश्वास व्यर्थ आहे. दृढ़ धरले मतलब थामा ही रहता, पकड़े रहता है ना। मराठी में वो आया लेकिन हिंदी में नहीं आया। लेकिन वास्तव में वहाँ पर ऐसे आना चाहिए, आप इस सुसमाचार को थामा रहना, दृढ़ धरना, उसको जाने नहीं देना, तो बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में आज बहुत लोगों के पास ये सुसमाचार पहुंचा और उन्होंने सुसमाचार का लाभ भी उठाया, फिर भी उनके द्वारा सुसमाचार दूसरों तक नहीं जाता। प्रिय, सुसमाचार क्या है करके मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। सुसमाचार वो एक सरल समाचार नहीं, वो एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है ना। जब दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 8 वचन, 2 तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 8, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार। देखा, यही मेरा सुसमाचार, यीशु मसीह को स्मरण करना, यीशु मसीह मेरा सुसमाचार है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज समाचार बहुत होता है लेकिन सुसमाचार नहीं होता, गुड न्यूज है ना। यहाँ पर सुसमाचार होता है प्रियो, वहाँ पर पापियों को उद्धार होता है, वहाँ पर मतलब लोग इस दुनियादारी से जुड़ करके प्रभु का जन्म बन जाता है, वास्तव में अपना सच्चा चरवाह को पहचान पाता है। सुसमाचार देना, आजकल का हम देखते हैं कि लोगों को सुसमाचार नहीं मिलता। कई प्रकार धोखा का प्रचार, मतलब लोगों को प्रभु की ओर नहीं, लोगों को दुनिया की ओर ले जाने वाला, अपनी इच्छा पूरा करने वाला एक मसीह, वो ज़्यादा आज प्रचार किया जा रहा है। तो ये सब आज की बात नहीं, तो उस समय में जब प्रेषित लोग थे उन दिनों में भी ऐसे प्रचार होते थे करके पत्रों को पढ़ने के टाइम पर हमें मालूम पड़ता है। ऐसे तो फिर अंत समय में कितना भयंकर रहेगा, कितना अधिक रहेगा, हमें जानना चाहिए, है ना। प्रेषित पौलुस का शब्दों में बोलेगा तो जब दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 4 वचन में, दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 4 वचन, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले तो जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। देखो, बहुत बड़ा एक सवाल प्रेषित पौलुस कोरिन्थ मंडली को पूछता है, मतलब प्रभु का दास ने नहीं सुनाया था। आज वही तो बात है ना, जो सच्चाई नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह मतलब नहीं मिलता, लोगों को क्या चाहिए। लोग आज बहुत से लोग मतलब जब सन्निधियों में आता है, वो लोगों का लक्ष्य क्या है, उनको कोई बीमारी होगा, बीमारी से चंगाई मिलना, नहीं तो कुछ गरीबी अवस्था होगा, उनको मतलब वो गरीबी अवस्था दूर हट जाना, नहीं तो कई लोग आता है शादी के लिए, वो कोई ना कोई मतलब विश्वासी लड़की से प्यार किया होगा, तो इसलिए या लड़का से प्यार किया होगा, इसलिए वो मतलब वजन सुनने के बहाने में आकर के मतलब डुबकी लेकर के मतलब वो गलत भागों में जाता है, मतलब दुनिया की मतलब से आने वाला। और ऐसे समाचार भी रहता है, वो लोग मतलब आओ, जो भी बीमार है आओ, नहीं तो फायर कॉन्फ्रेंस, मतलब छुटकारा का कॉन्फ्रेंस, ऐसे कई नाम रह करके बड़े बड़े महासभा बोल करके लोगों को धोखा देता है। और वहाँ पर बहुत भीड़ भी इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ पर बहुत झूठी भविष्यवाणियाँ भी होता है। आज ये काम वहाँ पर लाखों लोग इकट्ठा होता है, और जरूर वहाँ पर कई प्रकार का कुछ चिन्ह चमत्कार भी हो जाता है। आपको मालूम है, ये एक दूसरा समाचार है, उनमें से कोई भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करता, वो लोग प्रभु की राह पर नहीं चलता। आप इतनी ऐसा चंगाई पाए हुए लोगों को देख सकता है, इतनी ऐसा मतलब ऐसा जो छुटकारा पाया करके कहता है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस रीति में झूठा गवाही देने वाले लोग बहुत देख सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि कोई बीमार के लिए प्रार्थना ना करो, जरूर प्रार्थना करो, प्रार्थना का उत्तर प्रभु देगा ही। हम रोज हमारे प्रभु से चंगाई पाता है,
हमारे जरूरतों से बढ़ करके हम लोग मतलब प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभु को जानना, वो कौन है, वो किस लिए आया है दुनिया में, है ना। और इस दुनिया में इसका मतलब जरूर प्रभु भूखों को भी खिलाया, प्रभु जरूर हमारा निंदा हटाने वाला कार्य करता है ना। प्रभु का पहला हमारा प्रभु का चिन्ह कना था शादी में पानी को दाखरस में बदल डाला। वहां पर अगर वो दाखरस नहीं मिला होता शायद वो घर का बहुत निंदा बदनाम होता। तो लोगों को बदनाम होने से बचाया, प्रभु अपने बदनामियों से बचाता है। प्रभु ने 5 रोटी से 5,000 को खिलाया, प्रभु भूखों को खिलाता है। लेकिन प्रभु का आगमन का उद्देश्य ये खिलाना या बदनाम दूर करना ऐसा नहीं था। प्रभु के नाम पर विश्वास करने वालों को बहुत निंदा करेगा, निंदा सा करना पड़ेगा। तो बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु जरूर हमें बहुत प्यार करता है, हमारा हर एक जरूरतों के ऊपर प्रभु का ध्यान है। प्रभु ने वचन दिया ना मत्ती 6:33 में कहा, पहले उसका राज्य और धार्मिकता को खोज करो, उसके साथ जो आप जो सोच रहा है वो बात आप बिना मांगते प्रभु आपको देगा। हमारे लिए खाना और हमारे रहना और पहनना ये सारे बातों का प्रभु को प्रबंध है, प्रभु हमें देगा। तो सबसे बड़ी बात प्रियो हमारे जीवन में आज हम वो सच्चा सुसमाचार हम सुनने में इच्छुक है क्या? हम जो सुन रहा है वास्तव में हम यीशु मसीह को सुन रहे हैं क्या? मेरे जीवन में मैं वचन सुनने से मैं मसीह के रूप बनते जा रहा है क्या? यह हमें जानना बहुत जरूरी बात है। आज सुसमाचार का कार्य तक इतना नहीं होता ना, लोगों को मतलब कहीं भी बड़े बड़े जो सभा होता है वहां पर जाने के लिए सच्चा वचन जहाँ पर सिखाता है वहां पर कोई नहीं आता। और जो चिन्ह चमत्कार की बात आएगा तो वहां पर लोग दूसरों को भी लेकर आने के लिए उत्साही रहते हैं। इसलिए जब गलातियों का पत्री को लिखने के टाइम पर प्रेरित पौलुस ने क्या बोला, गलातियों का पत्री उसकी पहला अध्याय का 6-7 वचन, गलातियों पहला अध्याय का 6-7। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उसे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। देखा प्रियो, प्रभु के सत्य वचन से कितने लोग ऐसा बह गया प्रियो, धोखा देने वाले लोगों के कारण। मतलब प्रभु का सच्चा वचन को थामा रहने के लिए उत्साही नहीं। प्रभु बार बार बात करता है प्रियो, प्रभु ने जरूर जो व्यक्ति जो भी भाग गया है प्रभु ने बार बार उनसे बात किया है, लेकिन उन लोगों ने इस सत्य वचन को जिसके द्वारा उसका उद्धार होता, वास्तव में हमारे जीवन में आज मैं इसलिए आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि हमें प्रभु में आने के बाद में रोज हमारा उद्धार तब होगा जब हम सही सुसमाचार सुने, प्रभु का सत्य वचन सुने। और आज बहुत लोग वो अपनी इच्छाओं को लेकर के मालूम मसीह के पीछे चलना चाहता है। आपको मालूम है बहुत बार प्रभु कई बार ऐसे चेतावनी देने के बाद में अगर वो व्यक्ति इस बात को अमल नहीं करेगा तो फिर प्रभु त्यागा जाने वाला अनुभव आएगा, बहुत दुखदायक अनुभव आएगा। वही बात हम लोग दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 10 से 12 तक पढ़ते हैं। आपको वाक्य मालूम है, फिर भी एक बार आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 10 से 12। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। देखा, मतलब उन्होंने जो उनका उद्धार होना चाहिए था वो सत्य वचन से उन्होंने प्रेम नहीं किया। उन लोग अपनी मनमानी अपने मन की इच्छा पूरा करना चाहा, इसलिए प्रभु उन लोगों को उसका निगमा मन में छोड़ देता है। फिर आज ऐसा छोड़ने के बाद में वो लोग एक सच्चा तसल्ली का जीवन नहीं बिता सकता। वो एक झूठा तसल्ली जरूर वो दिखाएगा और वास्तव में उनका दिल गवाही देता है मैं कुछ तो गलती किया। इसलिए मैं बोला ऐसे लोगों को मन फिरावट का अनुभव मिलना बहुत मुश्किल है। मंडली में हमेशा एक बात में याद दिलाता हूँ, कभी भी हमारे दिल में अपनी भाई बहन के प्रति थोड़ा भी कोई नफरत कड़वाहट का बीज उगने का मौका नहीं देना। ऐसा कोई बात होने नहीं देना, तुरंत उसको निकालना, नहीं तो आपका आत्मीय जीवन को बुझा देगा।
जरूर उसको बहुत बड़ा मतलब नुकसान होगा। प्रियो, हम लोग एक व्यक्ति प्रभु के पास लेकर आकर के वो प्रभु के अनुरूप बनना है ना। जब पहला पत्रोस दूसरा अध्याय इसके 4-5 वजह, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 4 and 5। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। देखिए, बहुत गहरी बात यहाँ पर पत्रोस कहता है। आपको मालूम है कि मतलब हम उस जीवित पत्थर के पास आकर के अपने उस भाग से परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। और जीविता पत्थर वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। उस जीविता पत्थर के पास आत्मिक घर बनते जाते हो, तुम भी आकर के आत्मिक ग्रह बनते जाते हो। और आगे, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। बहुत गहरा वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा मतलब वहां पर रुक कर ध्यान करना। प्रभु यीशु मसीह जीवित पत्र है और हम उस प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएगा तो हमको भी प्रभु पत्थर बनाएगा। हम पत्थर है क्या? हम पत्थर नहीं। हम लोग कौन है? हम लोग मिट्टी है। हम लोग मिट्टी है, हम पत्थर नहीं। और जब हम प्रभु यीशु के पास आएगा तो प्रभु हमें वो मिट्टी को पत्थर बनाता है और वो एक जीवित पत्थर के साथ मिलकर के हम भी जीवित पत्थर बन जाता। ये बहुत हमारा आत्मीय जीवन में बहुत गहराई से समझना चाहिए। मतलब एक बात जानना, हम सिर्फ मिट्टी से आपको मालूम होगा उत्पत्ति किताब उसका दूसरा अध्याय का 7 वचन में क्या लिखा? उत्पत्ति 2 का 7। ओ प्रभु यीशु। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। देखो, आदम को कैसे रचा? मिट्टी से रचा। आदम को मिट्टी से रचा, है ना। उसी उसका 3 का 19 पढ़ना, 3 का 19। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। देखा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। देखो, जब इंसान मतलब मिट्टी से बनाया गया इसलिए मिट्टी में मिलेगा, है ना। एक्लेशियंस उपदेश उसका 12 अध्याय का 7 वचन में मतलब सलोमन भी क्या कहता है, देखिए, तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी में मिल जाएगी। देखा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब मनुष्य का मृत्यु के समय के बारे में सलोमन भी यहाँ पर बोलता है कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है कि हम मिट्टी से बनाया गया, है ना। मतलब परमेश्वर का मित्र कहने वाला अब्राहम ने क्या कहा हमारे में? उत्पत्ति किताब उसके 18 अध्याय के 27 वचन, जब वो प्रभु के साथ प्रार्थना कर रहे थे, मध्यस्थी कर रहे थे लोथ और उनका परिवार के लिए, उस समय में अब्राहम अपने आप का अपने बारे में क्या कहता है? तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी और क्या सारा को 90 वर्ष? नहीं, 18 अध्याय का 27 मैंने सॉरी बोला, 17 बोला। और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ। नहीं, मतलब 18 अध्याय का 27 पढ़ रहा है। कदाचित उन 50 धर्मियों के 5 घट गए, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले। नहीं, मतलब आप 26 पढ़िए। नहीं, मतलब यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। हाँ, देखा, मैं मिट्टी और राख हूँ। देखो, बहुत बड़ी बात क्या है कि अब्राहम प्रभु के सामने खड़ा होने के समय में वो अपनी अवस्था के बारे में बोलता है। देखो, बहुत बड़ी बात है, मैं मिट्टी है प्रभु। मतलब प्रभु कौन है? वास्तव में ये बहुत गहरी बात है। हमारे जीवन में
मतलब हम क्या है ना। बाद में आपको मालूम है बहुत बड़ा अच्छा भक्ति के जीवन बिताया हुआ ईयोब क्या बोलते हैं। ईयोब का किताब उसका 10 अध्याय का 9 वचन। ईयोब 10 अध्याय का 9 वचन। ओ प्रभु यीशु, स्मरण कर कि तूने मुझको गूंदी हुई मिट्टी के समान बनाया। देखा मतलब मिट्टी के समान, मतलब यह मिट्टी से बनाया उस अर्थ में वहां पर ईयोब बोलता है। और एक वचन ईयोब 34 का 15। ईयोब 34 का 15। तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। देखा, मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य मिट्टी है ना। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में हमारे शून्यता, हम उस प्रभु की उपस्थिति में कौन है, क्या है। अभी अब्राहम भी बोलता है मैं मिट्टी है, मैं सर्वे राख है ना। हमारे परमेश्वर का दिल के जैसे दावीद क्या कहता है 103 का 14 वचन पढ़ना। 103 का 14। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। देखा, उसको स्मरण रहता है मनुष्य मिट्टी ही है। देखो बहुत अद्भुत बात है, मनुष्य मिट्टी ही है। इसलिए अभी विषय क्या है कि अगर हम मिट्टी अभी भी मिट्टी रहेगा तो एक बड़ा धोखा है। वो धोखा क्या मालूम है, जब शैतान को प्रभु ने तूने ऐसे किया क्यों किया ऐसे नहीं पूछा, शैतान को सीधा श्राप दिया। शैतान को आदम को पूछा तूने क्या किया, हवा को पूछा और तू शैतान को नहीं पूछा। शैतान को प्रभु ने सीधा क्या बोला, उत्पत्ति 3 अध्याय का 14 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। देखा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि शैतान को मनुष्य को चाटने का मौका मिला, क्योंकि मनुष्य मिट्टी है। इसी कारण जो बहुत लोग अभी भी मतलब शैतान आकर के उनके जीवन में काम करने लायक वो मिट्टी की अवस्था में रहता है। प्रियो, आप मिट्टी की अवस्था से आपको प्रभु पत्थर की अवस्था में बदलना चाहता है, पत्थर की अवस्था में बदलना चाहता है। अभी प्रभु यीशु मसीह के पास एक विश्वासी को आकर के जो मिट्टी है वो अगर पत्थर बनेगा तो पत्थर को शैतान नहीं चाटेगा, पत्थर को शैतान नहीं ले सकता, मिट्टी चाटेगा। आपको जानना, आज भी बहुत लोग बोलते हैं मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, मैं बहुत बोझ में हूँ, क्योंकि वो मिट्टी है। अभी भी वो प्रभु के पास आकर के वो पत्थर नहीं बना, पत्थर बनना आपको मालूम। इसलिए जो व्यक्ति उद्धार पाया उसको ये सुसमाचार दूसरे को दे करके या यीशु मसीह को उनको दे करके उनको मसीह के पास लेकर के भी आना, मसीह देना और मसीह के पास लेकर के आना। आपको मालूम है जब यूहन्ना का 2 चेले यूहन्ना के पास जब खड़ा था, उन लोगों जब उस समय में यूहन्ना ने जब जाने वाला यीशु मसीह को देख करके बोला, देखो ये परमेश्वर का मेमना, ये परमेश्वर की मेमना करके जब वहाँ पर बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर मतलब ये बात सुनने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ मतलब 2 चेले, यूहन्ना का 2 चेले यीशु मसीह के पीछे हो लिया। उनमें से एक आंद्रियास था। आंद्रियास जब यीशु मसीह के पीछे गया तो वहाँ पर उसका यूहन्ना 12 अध्याय उसका 40 से 42 तक पढ़ना। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शिमोन पतरस और का भाई आंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। देखा, वो मतलब एक अलग मतलब यीशु मसीह के पास जब आया प्रभु ने उसको एक नया नाम दिया, मतलब पत्रोस बोलेगा तो उसका नाम एक पेट्रा मतलब पत्थर का एक पीस, उसको पत्थर बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे जीवन में जो भी वास्तव में प्रभु का सच्चाई को जाना है,
मानव प्रभु को पाया है, प्रभु के पास आकर के मानव वो जीविता पत्र बन गया है, वो उसका कर्तव्य दूसरे को भी प्रभु के पास लेकर आकर के उन्हें भी जीवित पत्र बनाए। ये काम हम लोग जो भी प्रभु को पाया वो लोगों के जीवन में देखता है। आज बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा उद्धार हुआ, परंतु वो प्रभु का गवाही नहीं देता, वो सुसमाचार नहीं सुनाता। वास्तव में ऐसे लोगों के बारे में हमें संदेह करना चाहिए। हम सब एकत्र होकर के जो संगति किया, हमें बाइबल का बहुत बड़ा ज्ञान है, ये नहीं है प्रिय उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति का चिन्ह। एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति में प्रभु की आत्मा जब काम करता है, वो यीशु मसीह का गवाही देगा। मैं पिछले दिन में आपको, कल का दिन में भी आपको इसका बारे में शायद बहुत बताया करके रखा है। एक बात जानना, मैं प्रभु के पास आकर के मैंने जीवन बदला है, तो मैंने मसीह को पाया है, तो मैं अभी मिट्टी की अवस्था से अभी पत्थर का अवस्था में बदल गया। अभी मैं भी एक जीवित पत्र हो गया। यीशु मसीह जीवित पत्र है, जो हमने पहला पत्रोस 2 अध्याय का 4-5 वचन में पढ़ा था, और एक बार पढ़ेंगे। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। परमेश्वर के निकट मतलब चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्र है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान, देखो तुम भी अभी क्या है, जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। देखा, तुम भी प्रभु यीशु के पास आएगा तो ये कौन सा पत्र है? जीवित पत्र। पत्र में जीवन है क्या? पत्र में जीवन नहीं, और तो अभी यीशु मसीह जीवित पत्र है। यीशु मसीह जीवित पत्र है। यीशु मसीह जीवित चट्टान है। उस चट्टान के पास आकर के, उस पत्थर के पास आकर के, बहुत गहरी बात है, उसके पास आएगा तो आपको मालूम है, प्रभु को बाइबल में बहुत जगह पर बोला है कि वो चट्टान है ना। इसराइल के लोगों के साथ चलने वाला वो चट्टान कौन था? यीशु मसीह था करके, जब हम पहला कोरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका 3-4 वचन, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी। उनके साथ साथ चलने वाला वो चट्टान था, और वो चट्टान मसीह था। देखा, वो चट्टान मसीह था। तो वो चट्टान चलने फिरने वाला चट्टान है, इसको ना जीवित चट्टान है। अब यहाँ पर वही बात यहाँ पर पत्रोस कहता है कि जीवित पत्र के पास आकर के तुम भी जीवित हो जाएगा, है ना। जब को एक आपको मालूम है, एक शमरिया स्त्री जब प्रभु के पास आकर के जब प्रभु को पाया, उन्होंने क्या किया आपको मैं बताना चाहता हूँ। बाइबल में जिन्होंने भी प्रभु को पाया वो शांत नहीं रहा, वो प्रभु का गवाह बनने में उत्साही रहा। क्या हम शमरिया स्त्री के बारे में यूहन्ना 4 अध्याय उसका 39 वचन पढ़ना। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। तो उधर बहुत लोगों ने, शमरिया लोगों ने विश्वास किया। शमरिया स्त्री का गवाही के कारण बहुत लोगों ने विश्वास किया, और वो लोग यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से जीवन पाया, और आखिर में वो लोग गवाही दिया। अभी तेरा गवाही कर नहीं, अभी हम खुद प्रभु को अनुभव किया है। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में अगर हम प्रभु के पास आकर के उस जीवन को अगर नहीं पाता है, तो यीशु मसीह को जानना, प्रभु के पास आना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु के एक सच्चा प्रकाश आकर के जीवन बिताना। आपको मालूम है, जब कैसरिया में रहने के समय में प्रभु ने अपने चेले लोगों को एक बात पूछा। चेले लोगों को मतलब दुनिया के लोग मेरे बारे में, आप पढ़िए उसको, मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 से 18 पढ़ना। मत्ती चैप्टर 16 verse 13 to 18। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, मतलब मेरे बारे में लोगों का कहना क्या है करके प्रभु ने चेले लोगों को पूछा। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। जो लोग कह रहा है, ये चेले लोग कई बार कई लोगों से सुना, इसलिए वो बोलता है, कुछ लोग बोलता है कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वापस जी उठ करके आया है, और कुछ एलिया, कुछ बोलता है एलिया वापस आ गया है,
और कुछ यिर्मयाह, कुछ बोलता है यिर्मयाह वापस आ गया है, या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। हाँ, नहीं तो जरूर तुझे एक भविष्यता का स्टैंडर्ड लोग देता है। लोग बोलते हैं ये एक साधारण जन नहीं है, ये जरूर एक भविष्यता है, और उनमें से एक हो सकता है। देखो अभी ये बात यहाँ पर तो रुक करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बात अनन्यास भी आकर के गवाही देने के टाइम पर क्या बोला है, तो प्रभु की ओर से आया हुआ, मतलब बोलने का अर्थ तो प्रभु की ओर से भेजा हुआ प्रभु का एक उपदेश था। उसका तीसरा अध्याय, यूहन्ना तीसरा अध्याय का 1-2 वचन पढ़ रहा, यूहन्ना 3 का 1-2। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, हाँ। जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। देखा, तुम परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को हाँ। जो तूने दिखाया है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। देखा, अभी ये इस्राएल का एक उपदेश था या एक हमारा धर्म गुरु का एक बात है, वो ये बात को समझ लिया। ये भी जरूर प्रभु के ओर से गुरु होकर के या उपदेष्टा होकर के आया हुआ है। बोलने का अर्थ मतलब उन लोगों के जैसा, मतलब या मतलब उस समय में उन्होंने ये सोचा होगा मेरे समान ये भी एक उपदेष्टा है और तो मुझसे बढ़कर है, ये बात जरूर उन्होंने सम्मान किया। तो बोलने का अर्थ उस समय के लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई प्रकार का ओपिनियन बोलते थे। आप देखिए कितना अनोखा बात है, मतलब यीशु ऐसा ना बोलने वाला लोग भी था, वो बात जाने दो, परंतु जो प्रभु पर विश्वास करते थे उनमें से लोग कहने वाला शब्द था। कोई बोलते थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई बोलते थे ये एलिया आ गया है, कोई बोलते थे नहीं ये हमारे यिर्मयाह है। आगे उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? देखो यहाँ पर प्रभु ने ये जो लोगों की कहने के बातों को छोड़ करके अभी प्रभु ने यहाँ पर 6 लोगों से पूछा। बहुत बड़ी बात है। अभी सब लोग सोच रहे हैं अभी मैं क्या बोलूं, अभी मैं क्या बोलूं, लेकिन आपको मालूम है हर जगह पर है ना पत्रोस का एक खूबी था, वो एकदम कोई भी बोलने से पहले बोलने के लिए उत्साही रहता है। एक्चुअली यहाँ पर पत्रोस का उत्साह भी नहीं, यहाँ पर प्रभु ने काम किया। ये बात यीशु मसीह के गवाही से हमें मालूम पड़ता है। प्रयोग यीशु मसीह के सच्चा प्रकाश मिलना ये बिल्कुल पिता के काम है, पिता की ओर से। आज आपको ये वचन पढ़ने के समय में भी यदि आप प्रभु की आत्मा में रहकर प्रभु का भय मान करके ये वचन नहीं सुनोगे, आज का भी ये वचन का सच्चा गहरा प्रकाश आपको नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर पत्रोस ने, अभी देखो बाकी कोई चेलों ने नहीं बोला, बाकी शायद एक दूसरे को देखा होगा, हाँ क्या बोलूं, आप बोलो कुछ तो बोलो आप, लेकिन पत्रोस उनका चेहरा नहीं देखा। पत्रोस एकदम प्रभु को क्या जवाब दिया? शिमोन पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखो बाकी लोग कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाया, पर जो ये शिमोन पत्रोस ने कहा कि तू कौन है? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रियो, ये क्या पत्रोस ने अपने ज्ञान से बोला? नो। क्या उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस से बोला? नो। ये बात पिता ने पत्रोस को रिवील किया, प्रकट किया, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकाशन का एक सर्टिफिकेट देता है। इस प्रकाशन पत्रोस को कैसे मिला? पत्रोस बहुत ज्ञानी था इसलिए नहीं मिला। पत्रोस को यह प्रकाशन कैसे मिला करके वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसको एक सर्टिफिकेट देता है। यीशु ने उसका उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। देखा, ये सबसे श्रेष्ठ बात है, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके, वो सच्चा मसीहा है करके ये प्रकाशन पिता देते बिना हम लोग कभी भी नहीं जान सकता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाया।
पिता का अनुग्रह उन पर नहीं हुआ। हम लोग शायद कई बार निराश हो गया होगा, दुखी बन गया होगा, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप सुसमाचार सुनाते जाओ, आप प्रभु ने दिया हुआ काम करते जाओ, प्रभु अपने समय में अपना काम करेगा, है ना। मतलब यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रकाशन पिता ने दिया। और ये बात जब मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय उसका मतलब 27 वचन पढ़ना। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। देखा, अभी मतलब पिता को कोई नहीं जानता, सिर्फ पुत्र जानता है। पुत्र को और कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है। देखो ये कितना गहरी बात है, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। प्रभु प्रकाशन देते बिना, मैं जब पुराना नियम में एक ऐसा वचन है यिर्मयाह की किताब में, यिर्मयाह उसका 11 अध्याय का 18 वचन पढ़ना। यिर्मयाह 11 अध्याय का 18 वचन। यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ने मुझे बताया, इसलिए मुझे ये बात मालूम हो गया। देखा, प्रभु नहीं बताएगा तो अनंत काल की बातें हमें कभी भी मालूम नहीं होता। कितना अनोखा बात है, कितना अनोखा बात है। आज हमारे जीवन में हमको ये जो बात मिल रहा है, आपको लगता है कि हल्की बात है? नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का सच्चा प्रकाश पाना, ये सिर्फ मतलब पिता पुत्र को प्रकट करता है और पुत्र पिता को प्रकट करता है। अगर हमारे में यीशु मसीह ने खुद मतलब यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ना। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। मतलब मैंने तेरे नाम उनको बताया, क्या अनोखा बात है ना। और आगे पूरा पढ़ना उसको। बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। मतलब मैंने तेरा नाम उनको बताया। बोलने का अर्थ क्या है कि आपको मालूम है इसमें कितना, नाम का मतलब स्वभाव, पिता का स्वभाव पुत्र ने प्रकट किया है। उसका 6 वचन पढ़ना। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों में प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। देखा, सबको ये प्रकाश नहीं मिलता प्रियो, सबको ये प्रकाश नहीं मिलता, है ना। मैंने तेरे नाम उन्हें प्रकट किया। प्रभु ने क्या प्रकट किया? पिता का स्वभाव, पिता का स्वभाव। बहुत गहरी बात है। यीशु मसीह ने जब यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसके 18 वचन, यूहन्ना उसकी 1 अध्याय का 18 वचन, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। देखा, उस पुत्र ने उसको प्रकट किया। मतलब उस पुत्र के द्वारा वो पिता का सच्चा प्रकाश हमें मिला, पिता कैसा है। बहुत से मतलब वचन है, जब उसी यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 35 वचन, यूहन्ना 3 का 35, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तु उसके हाथ में दे दी है। देखो, मतलब अभी यहाँ पर पिता पुत्र से प्रेम रखता है, और पूरा पढ़िए उसको, 3 का 35 पढ़ रहा है ना, यूहन्ना 3 का 35, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तु उसके हाथ में दे दी है। मतलब पिता ने सारे बात पुत्र के हाथ में दे दिया है। मतलब बोले का मतलब पिता का सब कुछ पुत्र में है। कोई बात दूसरा प्रकार बोलेगा तो मतलब पड़ोसियों 2 अध्याय का 9 वचन, पड़ोसियों 2 अध्याय का 9 वचन, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। मतलब परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का सारे गुण यीशु मसीह में
देह रूप में वास करता है, वो है वो शब्द। तो बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह प्रकट होकर के मिलना है, तो प्रकाश कौन देगा? पिता देगा। पिता का प्रकाश कौन देगा? पुत्र देगा। क्योंकि पुत्र में पिता और मतलब पिता का मतलब अनुग्रह से हमें पुत्र प्रकट करके मिलता है। आपको मालूम है क्या मतलब गलातियों का पत्री में पौलुस प्रेरित भी एक गवाही देता है, गलातियों 1:15-16 उसका 15-16 वचन पढ़ना। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। देखा, मतलब पिता परमेश्वर को इच्छा हुआ मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। ये बात है। आज मैं और आप प्रभु के पास आया है, ये सुसमाचार सुना, सुनने से नहीं से बढ़ करके ये सुनने के द्वारा हम पुत्र के पास आना एक हल्की बात नहीं। आज मैं वास्तव में उस पुत्र के पास आकर के मैंने एक जीवन पाया है कि नहीं, जीवित पत्र हो जाना। तो हमारे अवस्था वही पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 25 वचन में पढ़िए। दूसरा पहला पत्रोस 2:25। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले, अभी अपने प्राणों की रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। बहुत गहरी बात है। आज हम हमारे प्रभु के पास आ गया, आज वो हमें चलाता है, वो हमारा प्राणों का रखवाला है। कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो भी उद्धार पाए हुए लोग, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चराए जाने वाला एक भेड़ है, ये जानो। फिर आपको ये जानकारी रहेगा तो फिर शैतान को चाटने का मौका नहीं मिलेगा। फिर आप कभी नहीं बोलेगा कि मतलब अभी आप कभी नहीं बोलेगा कि आप मिट्टी है करके। आज आप मिट्टी नहीं, आज आप कौन है? आज आप पत्थर है। आज आप पत्थर है। आज शैतान को आपको चाटने के लिए मौका नहीं। आपने सही में सुसमाचार सुना है, तो ये सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु के पास आकर के हमारा आप भी जीवित पत्र के नायंद अगर जोड़ा गया है, तो क्योंकि मंडली प्रभु यीशु मसीह में आकर के, यीशु मसीह में विश्वास करके जीवन पाया हुआ लोगों का मतलब जीवित पत्रों के साथ बनाए जाने वाला आत्मिक ग्रह, परमेश्वर का सच्चा आराधना करने वाला झुंड, वो आत्मिक प्रभु का आत्मिक ग्रह है। बहुत बड़ी बात है, हमें परखना है। आज मैं सही प्रकार का सुसमाचार सुन करके मेरा उद्धार हुआ है क्या? प्रियो, इस दुनिया में एक ही सुसमाचार है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हमें यीशु मसीह के पास आकर के वो जीवन पाना है, और हम वो जो मिट्टी की अवस्था से हमें उस मतलब जीवित पत्र होकर के मसीह में जोड़ा जाना है, और मंडली का एक जीवित पत्र बन करके प्रभु का जीवित मतलब आराधना करना है। कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस सत्य सुसमाचार को थामा रहना। ये जो सुसमाचार को उसमें मिलावट कभी ना होने देना। सही सुसमाचार सुनाना, सच्चा सुसमाचार, वो एक सिर्फ समाचार नहीं है, वो एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं आशा करता हूँ कि जरूर आपने सुसमाचार सुन करके आपका जीवन बदला है, और जो भी व्यक्ति मतलब सुसमाचार सुन करके अपने जीवन बदला है, वो व्यक्ति जरूर दूसरे को प्रभु के पास लाएगा, उनको भी जीवित पत्र होकर के आत्मिक गृह बनने में कार्य करेगा। उसके लिए प्रभु ने आज के दिन में, आपको मालूम है, पहला कोरिन्थियों 3:9 में लिखा है, हम प्रभु का सहकर्मी है। हम प्रभु का सहकर्मी है ना। प्रभु जैसा चेलों के साथ रह करके, उनके साथ रह करके काम किया, आज भी प्रभु वही काम करता है। इस प्रकाश पाए हुए लोगों के साथ, उनके साथ मिलकर के प्रभु काम करता है। प्रभु ने क्या बोला था पत्रोस को, जब वही मत्ती उसका 16 अध्याय का 18 वचन में, बहुत गहरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक ये प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रभु उनके ऊपर ये मतलब या उनके द्वारा ये मंडली को नहीं बना पाएगा।
हाँ पढ़िए 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर या इस प्रकाशन पर, इस सच्चा मसीह की प्रकाश पाया हुआ लोगों के द्वारा मैं मेरा मंडली बनाऊंगा। देखो बहुत गहरी बात है, वो शब्द को बहुत गहरा अर्थ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रियो, ये प्रकाश पाया हुआ व्यक्तियों के द्वारा ही प्रभु इस मंडली को बना पाएगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और एकमात्र जगत का उद्धार करता है ना। ये प्रकाश पिता देते बिना किसी को नहीं मिलेगा। जहां पर भी सच्चा वचन सुसमाचार सुनाया जाता है वहां पर प्रभु लोगों में ये प्रकाशन देता है और एक प्रकाशन पाया हुआ लोगों के द्वारा प्रभु अपना मंडली को बनाता है। कई लोग सोचता है कि पत्रोस के ऊपर मंडली करा है। नो, वो पत्थर, जीवित पत्थर वो यीशु मसीह है, वो नींव का पत्थर यीशु मसीह। इसलिए प्रभु मतलब वही पत्रोस खुद बोल रहा है उस जीवित पत्थर के पास तुम भी आकर के, पत्रोस के पास आकर के नहीं, यीशु मसीह के पास आकर के हम भी जीवित पत्थर बन करके एक आत्मीय गृह बनता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो पत्थर है, यीशु मसीह वो चट्टान है, यीशु मसीह मतलब मंडली का नींव का पत्थर है। बहुत बड़ी बात है, हमें परखना है। आज मैं यीशु मसीह के साथ जोड़ करके प्रभु मुझको बना रहा है कि नहीं। प्रियो, ये सत्य सुसमाचार को थामाए रहना, ये सुसमाचार को और रीति में नहीं बदलना। और कोई मतलब अवस्था में, मैं आपको पहले भी बताया, लोग कई प्रकार का अलग समाचार सुनाता है, आशीष देने वाला है, दुनिया की बातों में दुनिया की ओर ले जाने वाला, दुनिया से मित्रता करवाने वाला एक अलग सुसमाचार, दुनिया के प्रेम में बहकाने वाला एक सुसमाचार। प्रेम से बचकर रहना। लोगों को लगेगा कि एक मतलब हमें कोई तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं, मजा है, पहले से भी हमारा जीवन। कई लोग बोलते हैं ना, अरे हमने तो ऐसे नहीं सोचा था, अभी प्रभु में विश्वास किया तब से हमारा तकलीफ बढ़ गया, कष्ट क्लेश बढ़ गया। देखा, लोग एक दूसरा समाचार समझ करके आया था, उन्होंने सोचा प्रभु में आ गया तो हमें दुनिया मिलेगा, आशीष मिलेगा, हमारा कष्ट तकलीफ बीमारी सब दूर हो जाएगा, हमें कोई तकलीफ नहीं रहेगा। उन्होंने इसलिए मतलब सुसमाचार का भेद उनको प्रकट नहीं हुआ। प्रियो, सच्चा सुसमाचार सुनकर के जीवन बिताने वाले लोगों के जीवन में जरूर बहुत प्रकार के बाधाएं आएगा। आप घबराओ मत, प्रभु आपके साथ है। आप प्रभु के साथ जोड़ा गया, प्रियो, आपको धोखा नहीं हुआ, आप सही सुसमाचार सुना है, प्रभु यीशु मसीह आपको मिल गया है। आप घबराओ मत, आपकी जीवन की समस्याओं को देख करके आप डरो मत, क्योंकि यीशु मसीह वो समस्या से भी बड़ा है, वो दुनिया से बड़ा है, इसलिए आप डरो मत। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप ये सच्चा सुसमाचार आपने पाया और वो सुसमाचार आपका जीवन को बदला और आज आप उस सुसमाचार के अनुसार जीवन बिता रहे हो, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आप जरूर परखना, इस सुसमाचार को थामे रहना, यही सुसमाचार को दूसरे के साथ बांटना, क्योंकि हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। प्रभु के साथ हमें, प्रभु के सामने हमें लेखा देना है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे और एक बार जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिक पवित्र नाम में मेरी तरफ से विवेक और दीपिका, मेसी, ग्रेस सबकी तरफ से मैं आपको मसीह देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ।